नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे, बेइंतहा बौछार, मुसीबत की बाढ़। खबर नंबर 2 होगी, कर्मचारी नाराज, आंदोलन का आगाज। खबर नंबर 3 होगी, कैंपस के कैप्टन की रेस। खबर नंबर 4 आपको बताएंगे, गुरु जी को आखिर गुस्सा क्यों आता है। वही खबर नंबर 5 होगी, कोर्ट में हाई वोल्टेज हंगामे की। इसके साथ ही नजर रहेगी लंपी पर हाईकोर्ट गंभीर खबर की और नजर इस खबर पर भी रहेगी, मोदक प्रिया मुद मंगलदाता। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सियासी गलियारे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, गहलोत को कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा पर यह बड़ी अपडेट। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में गहलोत के नाम की चर्चा। विदेश जाने से पहले सोनिया और गहलोत की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही थी। 28 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष की तारीख का ऐलान होना था। और दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं, क्या लग रहा है, क्या जल्द ही कांग्रेस को उसका अध्यक्ष मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से मुलाकात हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बीच में कल सुबह में करीब 40 मिनट से अधिक की मुलाकात है। मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष विदेश गई हैं अपने इलाज के लिए, उससे पहले सिर्फ उन्होंने अशोक गहलोत से ही मुलाकात की थी। अभी के माहौल में, अभी के हालात में अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा चल रही है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उस रेस में सबसे पहला नाम अगर गैर गांधी परिवार से कोई बनता है तो उसमें अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इसी बाबत की मुलाकात कई मामलों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों सोनिया गांधी का मुलाकात नहीं कर रही थी किसी से, और इस दरमियान आकर अशोक गहलोत का उनसे मिलना इस बात का संकेत की इशारा कर रहा है कि उन्हें भी समझाने या मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो कैमरे के सामने अशोक गहलोत ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अपनी कमान लेनी चाहिए और उन्हें मनाने के प्रयास जारी हैं। और कई महासचिव हैं, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अगर गैर गांधी परिवार से होगा तो इसमें सबसे पहला नाम, यही कहें कि देश में सबसे आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है। जी बिल्कुल रवि, देखिए सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात काफी मायनों में अहम हो सकती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ही ये कह दिया है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वे निभाएंगे, लेकिन ये भी कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ही सटीक है, वही सही है। इस बयान को कैसे देखा जाए? जब 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से भी मनाने के दौर चल रहे थे और कई बार उनको मनाने की कोशिश की गई और उनसे बार बार ये कहा जाता रहा है। उसके बाद से लगातार जो बयान आते रहे, हमेशा ये कहा गया है कि राहुल गांधी ही उपयुक्त हैं और उन्हें अध्यक्ष पद की कमान दोबारा संभाल लेनी चाहिए। 2019 की डिफीट के बाद उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था कि वो मानने को तैयार नहीं है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं और इस वजह से इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। और पार्टी के अंदर की अगर बात करें तो पार्टी का एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को कमान मिले, लेकिन जिस तरह से वो तैयार नहीं होते हैं तो ऐसी अवस्था में कौन ऐसा उपयुक्त चेहरा होगा जो इस कमान को यही कहें कि इस पद को संभालेगा। तो ऐसे में अशोक गहलोत सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास संगठन का भी अनुभव है, सरकार भी वो चला रहे हैं, तो उनके पास दोनों अनुभव हैं। और ऐसे में जो 3-4 नाम, बड़े नाम जो चल रहे थे, उसमें पहला नाम अशोक गहलोत का, दूसरी अगर बात करें तो अंबिका सोनी का नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, मुकुल वासनिक का नाम है। तो ऐसे में चर्चा जरूर चल रही है कि अगर गैर गांधी के परिवार से अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो अशोक गहलोत सबसे उपयुक्त होंगे। और उनकी मुलाकात जिस तरह से हुई है, उस मुलाकात के बाद भी ऐसा लग रहा है कि उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और रवि, जिस तरीके से कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश जाने से पहले इनकी मुलाकात होनी है, कई मायनों में इसके अलग ही मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात फिलहाल ये होगी रवि कि क्या कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की हो रही चर्चाओं का खंडन किया। गहलोत ने कहा कि ये चर्चाएं सिर्फ मीडिया तक ही सीमित हैं। हमारा उद्देश्य है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चर्चाएं हैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, किस प्रकार से? अभी मैं सिर्फ 2 काम कर रहा हूँ। मैं अनुशासित सिपाही रहा हूँ मेरे पार्टी का। मुझे कहा गया गुजरात देखने का, मैं देख रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री पद से मैं काम कर रहा हूँ, मैं निभा रहा हूँ उसको। हमेशा मैं अनुशासित सिपाही रहा हूँ पार्टी का। जो पार्टी मुझे कहेगी मैं उसको मंजूर करता हूँ हमेशा। अभी मुझे 2 काम दे रहे, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग कमेटी हो रही है 28 तारीख को, देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस चलता है, आगे देखते हैं। फिर सर, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है उसको बखूबी निभाते हैं कार्यकर्ता? मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ, एआईसीसी का महामंत्री रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री रहा हूँ 3 बार और मुख्यमंत्री रहा हूँ 3 बार। जो मुझे कहा गया मैंने किया। मैं अनुशासित सिपाही हूँ, आगे भी वही करूंगा ये पार्टी हाईकमान मुझे कहे। आप बार बार कहते हैं राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ, अभी मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए, मेरा मानना आज भी यही है। और राजस्थान में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं? हमारा पूरा प्रयास है कि जनता में साथ दे, जिससे कि हमारी योजनाएं जो हैं और मजबूती के साथ में आगे लागू कर सके हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से खास बातचीत के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि उनका पूरा प्रयास है कि 2023 में राजस्थान में सरकार रिपीट हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनका जो नाम सामने आ रहा है उसको लेकर कहना है कि फिलहाल इस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है तो देखने वाली बात होगी। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को ही फिलहाल अध्यक्ष बनना चाहिए, इसी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं का हित है। हालांकि जिस प्रकार की बातें मीडिया में चल रही हैं ये फिलहाल सिर्फ एक प्रकार का मीडिया का स्टंट है और कपोल कल्पित बातें हैं। कैमरा पर्सन फैलाज सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके दिल्ली जाने से प्रदेश का भविष्य बेहतर होगा और प्रदेश की जनता को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कोशिश वो बार बार यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बनाया जाए, राहुल गांधी को बनाया जाए ताकि उनका पिंड छूट जाए किसी तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि उनका पिंड छूटने वाला नहीं है। ये गले में घंटी उनके आने वाली कांग्रेस का समापन कौन करे, तो मैं सोचता हूँ उनके खाते में लिखा हुआ ईश्वर ने तैयार किया हो और उसका ही प्रयोग हो रहा हो तो कह नहीं सकता। वहीं अलवर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसरू खान ने अपनी ही पार्टी के मंत्री टीकाराम जूली, उनके भाई रामगढ़ विधायक साफिया खान, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष सहित तहसीलदार पटवारी और दूसरे लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में मंत्री और विधायक खुलेआम जमीन लूट रहे हैं। चारागांव और बंजर जमीनों को लोगों के नाम हस्तांतरित करने का काम चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक और मंत्री के चहेते जमीनें हस्तांतरित कराकर खुलेआम कॉलोनियां बसाकर लोगों को बेच रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। 1285 को ये सरपंच का नाम है, ये विकास अधिकारी का नाम है, ये तहसीलदार का नाम है। इन्होंने सीधी ना तो सरपंच को बुलाया, न इन वन संरक्षक को बुलाया और सीधी नाम कर दिया। अब इससे बड़ी बात और मेरे से आप क्या चाहोगे? बफर जोन में कितनी करी है? कौन सी? ये तो 1985 का है। बफर जोन 120 है, ये 120 वाली। ये तो अभी 2-3 महीने की है ना, जो पिछली दफा अपन ने मीटिंग की थी 3 महीने पहले अलॉट करी है। हाँ, वो जो मैं अभी कागज इसलिए नहीं लाया कि फिर आप ये दोबारा। कौन सी जगह? ढेलावास में करी है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 19 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन बजट सत्र का सत्रावसान नहीं होने पर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल का होता है, लेकिन पुराने सत्र को समाप्त करने की बजाय स्थगित करके दोबारा बैठक बुलाना राज्यपाल के अधिकारों का हनन करने जैसा है। कटारिया कह रहे हैं सरकार पर संकट है, इसीलिए वो विधायकों के प्रश्न पूछने की आजादी पर अंकुश लगा रही है। मगर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल पूछते हैं कि विपक्ष को सवाल पूछने से रोक कौन रहा है। वो डेट लेना चाहते थे और राज्यपाल ने उसके बारे में छानबीन करने का प्रयास करके डेट को आगे पीछे किया, तो उसके कारण से उन्होंने हमेशा के लिए राज्यपाल को एक साइड करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार कर दिया, जिसके कारण से सरकार कभी संकट में भी आवे तो राज्यपाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्पीकर ही उस संकट का निदान कर ले। मैं सोचता हूँ इस काम के कारण से इस रास्ते पर अब कुछ विधानसभाएं आगे बढ़ी है
जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जनप्रतिनिधियों को सवाल उठाने का काम भी नहीं कर रही है कि जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से कुछ सवाल कर सके। इसलिए पिछला जो सत्र बजट सत्र था उसको सत्रावसान नहीं करते हुए सत्र जो आहूत 19 तारीख से करने की अधिसूचना जो जारी की गई है उसके अंदर जिन विधायकों ने पहले ही 60 और 40 के तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन लगा चुके उनको ये क्वेश्चन पूछने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल लोग डेमोक्रेटिक ही तो है ये सब कुछ। क्या संविधान के खिलाफ है क्या ये लिखा हुआ है क्या संविधान में कि सत्रावसान करना ही पड़ेगा आपको? कोई हनन नहीं हो रहा, सत्र चलेगा बाकायदा, प्रश्न पूछने का अधिकार है उनको, इसमें कहाँ रोक है? सत्रावसान होता है नहीं होता है ये तो सरकार तय करती है, लेकिन सरकार तय करती है तो वो भी जनहित में तो करती है ना तय, कोई ना कोई कारण तो होता ही है उसके। बहरहाल विधायकों के सवाल पूछने का कोटा लगभग पूरा हो गया है, मगर राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी का खामियाजा विपक्ष के विधायकों को ही उठाना पड़ेगा। जाहिर है इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई देगी और इस सत्र के भी खासा हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर कोटा दक्षिण नगर निगम में बीजेपी को आज करारा झटका लगा। उसके 2 पार्षद स्थानीय विधायक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्षद सोनू भील और धनराज गुर्जर ने मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाए तो मदन दिलावर ने उन्हें भूमाफिया और आपराधिक किस्म का पार्षद बताया। पूरे मामले पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, स्थानीय विधायक विकास की बजाय हिंदू कोर्ट खेलते हैं, इसीलिए बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामा है। विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि हमारे वार्ड में काम हो नहीं रहे और इस मुद्दे को लेकर जनता काफ़ी परेशान है। जनता को काम चाहिए, हमारे वार्ड के हालात बहुत ख़राब है और इसी विषय को लेकर हमने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाएं हम? हमसे बदसुल्की से पेश आते हैं। हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जनता काम मांगती है, आप कुछ कार्य करें, पर विधायक द्वारा हमें बार बार प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। हमारी कोई बात पे उन्होंने सुनवाई नहीं की। सभी बातों को लेकर, सभी विषयों को लेकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया है। धनराज चेची के बारे में चर्चा करें तो भूमाफिया है, जिसके कई केस चल रहे हैं, आगजनी में शामिल है और मेरे स्वयं के ऊपर हमला कराने में इसका बेटा शामिल है, हमला करने में शामिल है। और धनराज चेची ने स्वयं ने आगे रख के उसके बेटे को उकसाकर मेरे को जान से मारने के लिए हमला करवाया था। ये इसलिए उल्टी शुरू इसलिए हुई है कि कोटा में विकास के कार्य चल रहे हैं। हर पार्षद विकास के काम चाहता है, वो एमएलए के मार्फत चाहता है। वहाँ के एमएलए साहब जो हैं वो काम करवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। उनको कह करके ये लोग थक गए, तब जाकर के इनको जो है वो उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस में चलेंगे तो कांग्रेस में काम तो होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो विकास करवाती है। तो कांग्रेस के विकास से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतीश पूनिया ने खुद ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी साझा की है। कुछ दिन वे जन सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद ट्वीट करते हुए उन्होंने इस जानकारी को साझा किया है और बताया है कि अगले कुछ दिनों तक वे जन सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो खुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है और इसी के चलते आगामी कुछ दिनों तक वे जन सुनवाई नहीं कर पाएंगे। ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते जन सुनवाई नहीं कर पाएंगे।
सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के राज्य कर्मचारी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य कर्मचारियों ने खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर गहरी नाराजगी जताई है। राज्य कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को टालने की कोशिश कर रही है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने वेतन विसंगति समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग की है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी आज एक बार फिर से आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। सरकार को करीब 1.5 साल का समय बचा है। कर्मचारी भी जानते हैं कि यही समय है अपनी शेष मांगों को पूरा करने का। यही वजह है कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले ये सभी कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे राजस्थान सरकार के खिलाफ के कर्मचारियों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए और निश्चित तौर पे सामंत कमेटी का जो कार्यकाल दिन बे दिन बढ़ाए जा रहे थे और सामंत कमेटी को उजागर नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर खेमराज कमेटी को लगा दिया और खेमराज कमेटी से बार बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। इसी बात से कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है और इसी रोष को देखते हुए राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी सभी 33 जिलों में आज धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी जो मुख्य मांगे सामंत कमेटी का उजागर करो और खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना बंद करो और जो मंत्रालय कर्मचारी उनकी जो मांगे अभी हमने पिछले दिनों भी दिया था और द्वितीय पदोन्नति 4200 सचिवालय के हिसाब से सहायक कर्मचारियों के जो नाम परिवर्तन करना, उनकी न्यूनतम सैलरी 18,000 और जो कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले किए गए वादे जिसमें घोषणा की कर्मचारी कल्याण के लिए, उसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था और कर्मचारियों की जो भी पदनाम परिवर्तन है और ग्रेड पे में संशोधन करना, इन्हीं बात को लेके इन्होंने वादे किए थे, वो आज तक पूरे नहीं किए और इसी बात को लेके कर्मचारियों में रोष है। सरकार का अब 1.5 साल बचा है, 1.5 साल में भी सरकार नींद से नहीं जागी तो कर्मचारी आंदोलित है और पूरे राजस्थान भर में 33 जिलों में सभी कर्मचारी 7 लाख कर्मचारी एकीकृत महासंघ के बैनर तले और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने को तैयार हैं और हम इसके लिए शीघ्र ही उदयपुर में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उस दिन ये घोषणा हो जाएगी आगे की रूपरेखा हमारी क्या होगी। अगर सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा और जयपुर में एक बहुत बड़ा महापड़ाव डाला जाएगा। राजस्थान भर में घूम घूम करके हम कर्मचारियों को जगाएंगे, ये हमारी मांग है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनएसयूआई ने आज अपने पूरे पैनल के साथ रैली की। शुरुआत कॉमर्स कॉलेज से हुई। इस दौरान सभी छात्र मतदाताओं से एनएसयूआई के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई। उसके बाद रैली राजस्थान कॉलेज पहुंची और वहां एक सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान कॉलेज से रवाना होकर रैली राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए निकली, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने गांधी सर्किल पर ही रैली को रोक लिया। हालांकि सर्विस लाइन से होते हुए एनएसयूआई को रैली निकालने की भी अनुमति मिल गई। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। जिस प्रकार से वो लोग ओछी राजनीति पर उतर गए हैं, ओछे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ओछी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, झूठे पब्लिसिटी स्टंट कर कर अपनी उस चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इस बात का परिचय है। एनएसयूआई बहुत मजबूती और एकता के साथ ये चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। और खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर जिले के महिला थाना में नाबालिग से दुष्कर्म करने में कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठ गए। बाद में प्रजापति समाज के लोग भी इस धरने में शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक करीब 8 माह पूर्व फरियादी महिला के साथ सिरोही निवासी लाल बाबा ने 2 साल तक दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार ने कई बार ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक पुलिस लाल बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। प्रजापति समाज ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कलेक्टर साहब से मैं 4 बार मिल चुका हूं, एसपी साहब से भी मैं मिल चुका हूं। एसपी साहब ने कल सार्थक बातें की, उन्होंने कहा टीमें गठित कर दी गई है, एसएचओ को हटा दिया गया है
और टीमें हमारी रवाना कर दी गई है और आपको कल तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट उनका नहीं आया।